नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। जब से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की कुर्सी गई है और वहां पर बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बैठा दिया है, तब से सबसे ज्यादा जो डरे हुए हैं वो हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को अब ये डर बहुत सता रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिंदे को साइड में लगा दिया है, इसके बाद से नीतीश कुमार सोच में पड़ गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो 2005 के बाद से नीतीश कुमार लगातार सत्ता का सुख भोग रहे हैं। बीच में एक बार नीतीश कुमार ने मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन इसके अलावा खुद ही कुर्सी से चिपके रहे, भले ही उनकी सीटें राज्य में कम आई क्यों ना हो। लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री ना बनने का असर महाराष्ट्र में कितना पड़ा कितना नहीं पड़ा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। इसका फर्क किसी राज्य में पड़ा या नहीं, इस बारे में तो ज्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री ना बनने का सबसे ज्यादा जो असर अगर कहीं दिख रहा है तो वो बिहार में दिख रहा है। जी हाँ, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों तनाव में दिख रहे हैं। उनको ऐसा लगने लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के साथ जो कर दिया है, जिस तरीके से उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारकर अपने आदमी को बैठाल दिया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में जब चुनाव हो 2025 का, तब भी भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा ही कर दे। महाराष्ट्र में एक बार फिर तख्ता पलट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए खुली राजनीतिक चेतावनी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हट को दरकिनार करके बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना ही दिया और शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनने के लिए मजबूर कर दिया। 2 साल पहले शिंदे जब उद्धव ठाकरे से बगावत करके बीजेपी के पाले में आए थे, तब बीजेपी के विधायकों की संख्या ज्यादा थी, तब बीजेपी के निशाने पर उद्धव थे, इसीलिए बीजेपी ने शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद भी जब शिंदे मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बाल हट पर उतर गए, तो बीजेपी ने अपना तेवर दिखा दिया। शिंदे भूल गए थे कि उन पर लगाम रखने के लिए ही बीजेपी ने अजित पवार को पहले से ही खड़ा कर रखा था। मजबूर शिंदे करते तो क्या करते, मजबूरन उन्हें ना चाहते हुए भी उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करना पड़ा। नीतीश कुमार राजनीति की ऐसी शख्सियत हैं जिनको मुख्यमंत्री की कुर्सी की आदत लग चुकी है। अगर कोई उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने के बारे में मजाक भी कर देना, तो नीतीश कुमार तुरंत नाराज हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसे में बीजेपी ने अगर इस बार महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में खेला, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कदम उठाएंगे, है ना। नीतीश बार बार पाला पलट के बीजेपी को बिहार में छकाते रहे हैं। 2020 में बिहार में बीजेपी के विधायकों की संख्या 74 और जेडीयू की 43 होने के बावजूद नीतीश मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन करीब 2 साल पहले जब बीजेपी ने मिशन महाराष्ट्र के तहत शिंदे की बगावत के जरिए उद्धव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिया, तो अपनी कुर्सी टूटने के डर से घबराए हुए नीतीश फिर से लालू यादव की शरण में चले गए। लालू की पार्टी आरजेडी के विधायकों की संख्या भी नीतीश की पार्टी जेडीयू से लगभग दूनी थी, फिर भी वो मुख्यमंत्री बने रहने में कामयाब रहे। 2024 के लोकसभा चुनावों से कुछ पहले नीतीश एक बार फिर बीजेपी के शरण में गए और मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में सफल रहे। ये बात बीजेपी के स्थानीय नेताओं को पच नहीं रही है, फिर भी वो केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में चुप हैं। सवाल ये है कि 2025 के विधानसभा चुनावों के बाद क्या होगा। फिलहाल नीतीश सुरक्षित हैं, बीजेपी और जेडीयू दोनों को उनकी जरूरत है। बीजेपी उनके बगैर विधानसभा में जीत की उम्मीद नहीं कर सकती, इसीलिए विधानसभा चुनावों से पहले उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव होगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 132 सीटें जीत गई, तो उसका कॉन्फिडेंस अचानक से बढ़ गया और अब बिहार में ही बीजेपी के तमाम नेता और प्रवक्ता कुछ तो दबी जुबान से और कुछ खुले मंच से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये नतीजों के बाद तय होगा। अब याद कीजिए, कुछ ऐसे बयान महाराष्ट्र में दिए जा रहे थे, वहां भी कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम आप आपस में बैठक करके बातचीत करके ये सब तय करेंगे। और महाराष्ट्र में देखिए 105 सीटों पर जो बीजेपी थी पिछले चुनाव में, वो 103-22 पर हुए और मुख्यमंत्री की कुर्सी उसने हथिया ली। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को आज बिहार में 80 पर है और अगर यही भारतीय जनता पार्टी 95 या फिर 100 के आसपास हो गई और नीतीश कुमार की सीट उनसे 2-4 भी कम रह गई, तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने की पूरी कोशिश करेगी।
अब दोस्तों, बिहार में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व विहीन है, चेहरा विहीन है, ना कोई चेहरा है ना कोई नेता है। लेकिन फिर भी बीजेपी को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, अमित शाह की रणनीति पर हम ऐसा काम करेंगे कि बिहार में हम सबसे ज्यादा जो है वो सीटें जीत लेंगे। अब महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल सीटें 288 थी, लेकिन बिहार में जो आंकड़ा है कुल सीटों का वो 243 का आंकड़ा है। ऐसे में बिहार की राजनीति में अगर भारतीय जनता पार्टी 100 सीटें जीतने में कामयाब हो गई तो नीतीश कुमार की मजबूरी बन जाएगी। उसके बाद हो क्या सकता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी, और अगर नहीं छोड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छुड़वा ही देगी। दोस्तों, बिहार में जब से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आए हैं, लगभग 11 महीने पूरे हो चुके हैं, और तब से नीतीश कुमार या तो चुप रहते हैं या तो बहुत कम बोलते हैं या फिर कुछ बोलते ही नहीं है, जो बाकी तमाम लोगों को असहज करवा देते हैं। सवाल ये है कि बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति का भविष्य क्या है। नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब अगला चुनाव बिहार में होना है और अगले साल होना है, उस चुनाव में अगर नीतीश कुमार की पार्टी बेहतर प्रदर्शन ना कर पाई तो बीजेपी महाराष्ट्र वाला खेला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। महाराष्ट्र में हुए सियासी घटनाक्रम को देखते हुए नीतीश कुमार इन दिनों बहुत ज्यादा चिंतित हैं। वो लगातार पार्टी की मीटिंग्स कर रहे हैं और बिहार में अपनी पार्टी को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी बीजेपी शांत है और नीतीश की हाँ में हाँ मिला के चल रही है, क्योंकि बीजेपी की केंद्र की सरकार में नीतीश और शिंदे दोनों ही बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। अगर इन दोनों बैसाखियों का असर पड़ा तो केंद्र की मोदी सरकार भी डगमगा सकती है। राजनीति के जितने बड़े खिलाड़ी गुजरात लॉबी के दोनों नेता हैं, उतने ही मंझे खिलाड़ी नीतीश कुमार अकेले हैं। एक तरफ नीतीश की नस दबी और दूसरी तरफ नीतीश मोदी की बैसाखी भी बने हैं, और नीतीश की तेजस्वी यादव से जो बॉन्डिंग भी अच्छी है। फिलहाल अगले चुनाव में क्या होगा ये तो सियासी समीकरणों पर तय होगा। इस खबर फिलहाल बस इतना ही, और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।